साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल RM स्टडी 24/7 में। तो चलिए एक बार फिर से उपस्थित हैं आपके लिए। जो टॉपिक चल रहा था हमारा जलमंडल, और जलमंडल के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं महासागर एवं सागर, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी के अंतर्गत महासागरीय जलधाराओं के बारे में। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक वीडियो को शेयर करें। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं महासागरीय जलधाराओं के बारे में प्रश्न। तो चलिए बिना देरी के, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा। तो साथियों याद रखना, विश्व में जो सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है उसे गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहा जाता है। कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप को गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? तो ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ठीक है। अगला है, किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चों की धारा कहते हैं? तो ये है अल निनो जलधारा, ठीक है। नाम क्या है? अल निनो जलधारा, जिसे क्रिसमस के बच्चों की धारा, ठीक है, क्रिसमस के बच्चे की धारा कहा जाता है, सॉरी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? तो चलिए इसे कहते हैं क्यूरोसिया जलधारा को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस जलधारा को, एक सेकेंड, हाँ, किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? तो पेरू की जलधारा को जो है हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर बहती हैं? तो ये ध्रुवों की ओर, ठीक है। अगला है, गल्फ स्ट्रीम की धारा उत्पत्ति होती है, तो ये मैक्सिको की खाड़ी में उत्पत्ति होती है, ठीक है, याद रखना। गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है मैक्सिको की खाड़ी में उत्पत्ति होती है। अगला है, अल निनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? तो ये पेरू के तट पर जो है प्रकट होती है। अगला है, चिली और, एक सेकेंड, तो अगला प्रश्न है, चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? तो ये हम्बोल्ट धारा कहलाती है। अगला प्रश्न है, महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वे जल को साफ रखती हैं, ठीक है, याद रखना। अगला है, ये आपका प्रश्न है, लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती हैं? तो चलिए ये मिलती हैं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर, ठीक है। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा, तो ये बेंगुला जलधारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती हैं? तो ये केनारी। और अगला प्रश्न है, शीत समुद्री धारा, तो ये आपकी हो जाएगी हम्बोल्ट धारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये बताइए, आपका प्रश्न है, हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो ये आपका हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, जिस वजह से जो है नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए जो है ये उत्तरदायी होती हैं। अगला है, बेंगुला धारा है, तो बेंगुला धारा ठंडी महासागरीय धारा है। अगला है, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील की जलधारा है, तो ब्राज़ील की जो जलधारा है वो गर्म जलधारा है। इसके बाद पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा किस प्रकार की? तो ये गर्म सागरीय धारा है। इसके बाद अगुलहास, काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगुलहास धारा चलती है, तो ये हिंद महासागर में, ठीक है, अगुलहास धारा। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, चलिए बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है? चलिए शीत धारा की बात हो रही है यहाँ पे, याद रखना गल्फ स्ट्रीम आपकी कौन सी है? गर्म धारा है, ये तो होगी नहीं, ठीक है। इसके बाद आपकी शीत धारा की बात हो रही है, चलिए बताइए आंसर क्या होगा। ब्राज़ील भी नहीं होगा, और ये आपका हम्बोल्ट,
ये आपका ऑप्शन नंबर ए पेरुवियन या फिर हम्बोल्ट, ठीक है, ये आपकी शीत धारा है। आगे बढ़ते हैं गल्फ स्ट्रीम, चलिए बताइए, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं इसे, गल्फ स्ट्रीम है तो ऑप्शन नंबर ए है खाड़ी में एक नदी है, बी है एक महासागरीय धारा है, सी है जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है, डी है एक धरातलीय धारा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप लोग पढ़ चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी एक महासागरीय धारा है क्या, गल्फ स्ट्रीम। तो यहाँ पर जो है महासागर और सागर से संबंधित जो प्रश्न थे कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग इसी में एक और टॉपिक जोड़ते हैं, महासागरीय लवणता, ठीक है, सागरीय लवणता को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इसमें। प्रश्न देखिए, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, मृत सागर में, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद अगला प्रश्न है, महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण, तो ये सोडियम क्लोराइड, जिसे नमक कहा जाता है, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा किन अक्षांशों के मध्य में पाई जाती है, तो ये 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य में पाई जाती है लवणता की सर्वाधिक मात्रा, ठीक है। अगला प्रश्न है, समुद्री जल की औसत लवणता, तो ये 35%, 35%। अगला प्रश्न, महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो ये 35 डिग्री अक्षांश के निकट में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है, ठीक है, याद रखना, गहराई जितनी बढ़ेगी उसी के साथ साथ उसकी जो लवणता है वो बढ़ती जाएगी, कहने का मतलब ये है। अगला प्रश्न है, लवणता की मात्रा सर्वोच्च मृत सागर में, हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार। चलिए, सागरीय लवणता का स्रोत क्या है, नदियां हैं। अगला है, अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है, तो ये 35 PPT, PPT एक यूनिट है जिससे जो है उसके खारेपन को नापा जाता है। अगला है, मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है, तो ये स्थिर जल, मृत सागर में उच्च लवणता का कारण क्या है, स्थिर जल, जल जो है वहीं उसी सागर में जो है स्थिर होता है, उसके निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने का कारण क्या है, तो ये नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है, तो अटलांटिक महासागर की लवणता सबसे अधिक है। महासागर की बात हो रही है तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी है, हम लोग कन्फ्यूजन में ना हूँ इसलिए मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर सागर की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा लवणता किस सागर में, तो मृत सागर में, और अगर महासागर की बात करेगा तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर, ये अंतर है सिर्फ, ठीक है, याद रखना, ये महासागर अटलांटिक महासागर हो जाएगा, वहाँ मृत सागर, सागर और महासागर का डिफरेंस है, बाकी आप लोग समझ ही रहे होंगे। अगला है, उत्तर सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवणता का कारण क्या है, तो ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ठीक है, रीजन क्या है आपको समझ में आ गया होगा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो है ना वो है लवणता का अधिक कारण। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, प्रश्न में कहा गया लवणता की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, तो साथियों देखिए अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। लवणता की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, देखिए आपको ऑप्शन पढ़ के खुद ही समझ में आएगा। प्रशांत महासागर था क्या, नहीं था। हिंद महासागर था क्या, नहीं था। भूमध्य सागर था क्या, नहीं था। तो सीधी सी बात है, सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ पाई जाती है, ये आपकी हो जाएगी मृत सागर में, ठीक है। अगर महासागर की बात करेगा तो आपका अटलांटिक महासागर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, सेम प्रश्न देखिए फिर से पूछा गया है, कोई बदलाव नहीं, एक बार फिर से देखिए, लवणता की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, वही यहाँ पर, तो हम लोग आंसर लगा सकते हैं मृत सागर, ठीक है। चलिए यहाँ पर सागर और महासागर से संबंधित जो भी प्रश्न थे होते हैं कंप्लीट। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्या, जल संधियाँ, ठीक है। जल संधियों के बारे में अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी जो है अपनी तैयारी को करते रहिए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें दीजिए इजाज़त।
अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।